क्या पूरी दुनिया में टाइम एक जैसा हो रहा है? सब दुनिया का टाइम अलग अलग। अभी ब्रिटेन वाला सुतल है, अब जरूरी है कि किसके यहाँ कौन सा टाइम है। हम लोग तो घोषित कर दिए कि सूर्योदय हो गया, वो अभी अंधारे में। टाइमिंग का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हवाई जहाज जो टाइमिंग फॉलो करते हैं सब वो इंटरनेशनल टाइमिंग फॉलो करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अगर पूरी दुनिया को अपना समय निर्धारित करना है, कॉमन टाइम क्या होगा? क्या हम जापान के टाइम को कॉमन टाइम मांग सकते हैं? इंडिया के टाइम को कॉमन टाइम मान सकते हैं? जब भी मानेंगे तो ब्रिटेन के टाइम को मानेंगे। अब यहाँ एक और समस्या समझो। सूर्य की स्थिति दो ही चीज बताता है, टाइम और डेट। टाइम और डेट। डेट कुछ नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ 24 आवर्स इज डेट। 24 घंटे समय को एक दिन बोलते, तो दिन कुछ है नहीं, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ टाइम्स। कलेक्शन ऑफ टाइम। जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं 5 कीजू को पसेरी बोलते हैं। गांव में पढ़े हैं आप लोग? 5 केजी हो गया तो उसको क्या कहेगा? पसेरी। नहीं समझे? सब्जी उब्जी खरीदने जाएंगे ना, जो सस्ता सब्जी मिलेगा तो ना आदमी पसेरी पे खरीद लेता। सर पसेरी को गांव में पल्ला भी बोलता है। हाँ, अब जैसे देखो 100 केजी को 1 कुंटल बोल देता है। 100 केजी को क्या बोल देता है? 1 कुंटल। 1 कुंटल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हाँ, 2.5 केजी को 1 कुंटल। तो 2.5 केजी बोलो या अढ़ाइया बोलो, क्या अंतर है बेवकूफ कहीं की? तो सुनो ध्यान से, अब 100 केजी कहो या फिर 1 कुंटल कहो, 24 घंटा कहो या 1 दिन कहो, तो दिन जो है वो कलेक्शन ऑफ आवर्स। तो बताओ देशांतर क्या बताता है? डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम। अब एक बात बताओ, यहाँ पर है, हम देशांतरों के पास जगह लिख देते हैं। इस देशांतर के पास है जापान और यहाँ वाला देशांतर के पास है इंडिया। इंडिया है 82 डिग्री के पास। इंडिया कितने डिग्री का? 82 डिग्री। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और उधर देखेंगे जापान को तो 15 डिग्री के पास, एकदम उधर है जापान, यहाँ 30 डिग्री के पास। तो यहाँ पर है जापान। कौन है? जापान। ये है इंडिया, ये है इंडिया। और एकदम ठीक इसी पर है ब्रिटेन, एकदम बीचों बीच पे है ब्रिटेन, एकदम बीचों बीच पे है ब्रिटेन। अब आप बताओ, अगर किसी को समय का, पूरी दुनिया को अपना समय निर्धारित करना है कि पूरी दुनिया के लिए कॉमन टाइम क्या होगा, क्या हम जापान के टाइम को कॉमन टाइम मांग सकते हैं? हाँ, इंडिया के टाइम को कॉमन टाइम मान सकते हैं? जब भी मानेंगे तो ब्रिटेन के टाइम को मानेंगे। किसे मानेंगे? अब यहाँ एक और समस्या समझो। ब्रिटेन एक देश है, ब्रिटेन एक देश, तो उस देश के किस शहर से जा रही है, अगर हम उस शहर को ले ले तो और एग्जैक्ट आ जाएगा। जैसे हम कहें कि भारत से जा रहा है, तो भैया भारत के किस शहर से जा रहा है? जैसे 82.5 डिग्री हम बोल रहे हैं ना, तो भारत के प्रयागराज से जाता है, नैनी मिर्जापुर, एक ही पर नैनी मिर्जापुर। उसी तरह से हमें अगर पूरी दुनिया का कॉमन टाइम लेना है तो इतना तो फिक्स हो गया, ब्रिटेन से लेना है। लेकिन ब्रिटेन के किस शहर से लेना है ये भी फिक्स होना चाहिए। तो वो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से जाता है। किससे जाता है? ग्रीनविच शहर से जाता है। किस शहर से जाएगा? ग्रीनविच। पूरी दुनिया का जो औसत, औसत को मीन बोलते हैं। औसत को क्या बोलते हैं? मीन। मॉड, मीन, मीडियन पढ़े होंगे ना, तो औसत को हम एवरेज बोलेंगे या क्या कहेंगे? मीन। एवरेज या मीन। तो ग्रीनविच का जो टाइम है पूरी दुनिया का मीन टाइम है, पूरी दुनिया का मीन टाइम। मीन टाइम माने एवरेज टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच कहाँ है? बीच मतलब चुड़ैल होता है ना, बीच मतलब चुड़ैल, कुतिया भी बोलते हैं, हरा कुतिया। अरे जो भी हो, कुतिया कहिए या चुड़ैल कहिए, ब्रिटेन में है सब। हमको लगता है ये उसी की बात कर रहे हैं जो कोहिनूर हीरा लेके बैठल। आगे बढ़े, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो पूरी दुनिया का एवरेज निकालना है तो ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहाँ ग्रीनविच मीन टाइम को देखो, यहाँ देखिए सूर्योदय पहले कहाँ होगा, जापान या इंडिया? अब देखना ध्यान से, यहाँ सुबह हुआ है, जापान में सुबह हुआ, अभी अपने यहाँ भोर है एकदम, अभी रात में सुतल है। धीरे धीरे आगे बढ़े, जापान का आदमी ऑफिस स्कूल चल गया, अब इंडिया के पास सूरज पहुंचने वाला। अब यहाँ का आदमी कहना चालू किया, ऐठेगा इसे, नहीं समझे? एक ऐसा सूत के उठता है ना, लगता है कोनो मुंह में है ना, इतना दलिदर। ऐसा सोचो लड़की लोग, अगर तुम पढ़ाई नहीं की, ऐसा दलिदरा मिल गया तो हाँ, दूरमी से लेके आगे बढ़े। तो तुम लोग ध्यान से तो आजकल की लड़की जब से लोढ़ा ओढ़ा मार देगी जब सही हो जाओगे फिर यहाँ। आगे बढ़े। तो अब इंडिया में भी समय होने वाला है, इंडिया में अभी हो गया। जब ठीक ठाक हो जाएगा, इंडिया में लोग ऑफिस में चले जाएंगे तो वहां ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी। तो क्या पूरी दुनिया में टाइम एक जैसा हो रहा है? पूरी दुनिया का टाइम एक जैसा नहीं। अब जरूरी है कि किसके यहाँ कौन सा टाइम है। सब दुनिया का टाइम अलग अलग। अभी ब्रिटेन वाला सुतल है, ब्रिटेन वाला सुतल है। यहाँ से 5 घंटा बाद सूरज कहाँ पहुंचेगा? ब्रिटेन। तो हम लोग ब्रिटेन से 5 घंटा आगे हैं या पीछे? अरे नक्शवा में पीछे है गधा, समय में आगे हैं। नक्शवा में देख के कर रहा है ब्रिटेन ही है आगे, वो आगे पीछे दिशा देख रहा है। अरे पृथ्वी घूम रही है, में आगे पीछे कौन चीज होता है? अबे घूम के पृथ्वी पलट जाएगी वो पार, तो ये में कौन चीज आगे पीछे हो? तो हमारा समय आगे की ब्रिटेन का? हमारा कितना आगे? 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। समझ आ गया? अगर वहां 1 बज रहा है तो हमारे यहाँ
6 बजेगा। आप 5:30 की जगह 5 घंटा मानो, ताकि कैलकुलेशन में दिमाग न जाए। अगर वहां 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5, अगर वहां 3 बज रहा है तो हमारे यहाँ 8 बजेगा। समझ में आ गया? जैसे अब ये तो उसके तुलना में, हमारे तुलना में वो पीछे, हमारे तुलना में वो पीछे है, और उसके तुलना में हम आगे। अभी यहाँ 8 बज रहा है, हमारे यहाँ सुबह का 8 बज रहा है। ब्रिटेन में 5 घंटा पीछे करो। अभी सूरज हम लोग के पास, यहाँ है सूर्य, अभी लोग लगे पहुंचा ही नहीं, उसके बाद पहुंचा है नहीं, तो अभी वहां पे सुबह का क्या हो रहा है? 3। अभी सूत रहा होगा सब। अपने यहाँ जब 12 बजेगा तो सुबह सुबह उठेगा सब, गुड मॉर्निंग, नहीं समझाएगा, गुड मॉर्निंग करके निकलेगा, फिर एक ब्रेड निकालेगा, कोई जैम निकालेगा, इसे खा के दुकान खा के रोई हो जाता है। तो उतना में हम लोग का कुछ नहीं होगा। कहा जाने कैसे खा के रह जाता है। तो अब सबसे दिक्कत जानते हो क्या होता है? अभी तो आप लोग बेरोजगार हो, जब जॉब अब लगेगा ना तो आप मीटिंग्स वगैरह में जाओगे। हम लोग कभी कभी बड़े मीटिंग्स वगैरह में जा रहे हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल परचेजिंग करनी है किसी मशीन, तो कोई मशीन है जो हॉस्पिटल के इंटरनेशनल आ रहा है, तो उन सब के साथ बैठेंगे। सुबह सुबह वो नाश्ता करेगा, तो हम लोग ना पहले ही नाश्ता कर लेते, पहले ही नाश्ता उस्ता कर लेंगे। ओकरा साथ बैठेंगे तो 2 ब्रेड आएगो पतई उतई रख के खाओ के चल दिया। हम लोग ये भाई एकरा में कौन चीज होगा और खींच भरेगा, इसलिए पहले आदमी भर पेट खा लिया एकदम, तब बैठता है। यस मिस्टर डिसूजा, नाइस टू मीट यू, बैठो। अब डिसूजा खाएंगे, कौन सी? ब्रेड जैम। अब हम लोग भी खाएंगे, ठीक हुए डिसूजा के चक्कर में आंसू भूखले मर जाए। वो उतना ही खाते हैं, हम लोग ज्यादा। उसका कई रीजन भी है। वो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं। ठंडे प्रदेश में आपको फिजिकल एक्टिविटी कम करना। ठंडी के दिन में कौन मार धार करता है, कौन इतना घूमता फिरता है बाहर है? कम। वहां जिंदगी भर ठंडी पड़ता है, तो घरे में देर रहता, समझे? अब जैसे ब्रिटेन में कूड़ा उठाने वाला मशीन है ना, जर्मनी ब्रिटेन में कूड़ा उठाने वाला मशीन, वो देखा देखी भारत में उठा लाया सब। अरे भैया वो ब्रिटेन है, वहाँ कूड़ा 3 दिन बाद भी उठेगा तो दिक्कत नहीं है, ठंडा प्रदेश है, कूड़ा सड़ेगा नहीं, महकेगा नहीं। अपनी यहाँ मशीनवा उठा लाया सब, रख दिया तो धक। हमारा देश ज्योग्राफी पढ़ा सब नहीं, सोच रहा गर्म प्रदेश उष्ण कटिबंध में आते हैं। हमारे यहाँ सवेरे का कूड़ा शाम में नहीं उठाएगा, अगले दिन ऐसा गमकेगा ना, मोहल्ला पगला जाएगा। तो सोच रहे कॉपी कर रहे हो तो दिमाग लगा के कॉपी करो, बैल कहीं का कुछ कॉपी करके लेके चला। बताइए हमारे यहाँ कूड़ा 2 दिन छोड़ देंगे चलेगा? नहीं चल सकता है, सड़ के महकेगा। दूसरा उसके यहाँ कूड़ा जो फेंका जाता है, समझदार लोग हैं, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग। अपने यहाँ झिल्ली में भर के जा तरीका बाहर चल गया हो, आएगा कौन अब उठा लेगा, समझे? जापान का जब स्कूल खुलता है ना, तो जापान के स्कूल में सुबह सुबह सफाई करने के लिए डेस्क बेंच पे स्कूल के टीचर और स्टूडेंट साफ करते। तो वो एरिया में जापान में तो उनके बचपन से ही वहां पे ट्रेनिंग मिली, बचपन से ही उनको पता है कि हमें क्या करना है, सफाई करना। आगे बढ़े तो देशांतर वही समझ में आ रहा है। तो हम लोग का देशांतर बताइए, हम लोग ज्यादा पूरब में है और सूर्य किधर रहता है? बस किसी को दिक्कत पता नहीं, इन सबको बुझेबो करता है, खाली मुड़िया ही लाता है। देखिए अब हम देखते हैं, ये है इंडिया, यहाँ इंडिया दिख रहा है, यहाँ पे ब्रिटेन है, इधर से सूर्योदय। देखिए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हुआ होगा? यहाँ जापान है, ठीक है जापान। अब यहाँ सूर्योदय हुआ होगा, अब सूरज आगे बढ़ेगा। देखिए जापान धीरे धीरे अब किधर जा रहा है? अब सूरज अब कहाँ सूर्योदय हुआ? और दोपहर होने वाला, शाम होने वाला, जापान डूब गया। हम लोग यहाँ सूर्योदय हो गया, अब सुबह हो गया, अभी धीरे धीरे दोपहर होगा, शाम होगा। इधर पाकिस्तान के साइड सऊदी उदी में जो काम करने वाले लोग हैं, अभी इंडिया इधर जाने लगा, दिख रहा है? ये अभी तो मारधार चल रहा है, मिडिल ईस्ट में मारधार चल रहा है। हाँ? हम लोग का शाम होगा तब यहाँ सुबह होगा। अब यहाँ देखिए रोमानिया, ग्रीस, अल्बानिया, ये सब हो गया। ये आ गया ब्रिटेन, ये आ गया ब्रिटेन। तो ये तो किसी को दिक्कत। अब देखना ध्यान, ये रेखा जब खींची गई है, ये रेखा तो जैसे ये इंडिया से गई है, तो इंडिया से कोई एक ही रेखा तो गई नहीं होगी, इंडिया से कई रेखाएं गई होंगी। इंडिया से क्या गई होंगी? कई रेखाएं, क्योंकि इसके बीच की दूरी मैक्सिमम कितना है? 111 किलोमीटर मैक्सिमम। 100, तो क्या इंडिया की चौड़ाई 111 किलोमीटर है, और वो भी 111 किलोमीटर मैक्सिमम है विषुवत रेखा के पास। इंडिया विषुवत रेखा से ऊपर है, तो क्या इंडिया 111 किलोमीटर चौड़ा है? 3000 किलोमीटर चौड़ा है कि नहीं? 2914 माने लगभग 3000 किलोमीटर, समझ गया? 2933। आगे बढ़े, सुनो ध्यान से, सुनिए ध्यान। तो हमारे साथ तो कई सारे देशांतर गुजरेंगे, क्योंकि हर 110 पे गिनते जाए तो गुजरेगा। तो भैया हम कौन से देशांतर को मानेंगे कि हमारा वही मेन टाइम है, वही के हिसाब से हम डालेंगे कि अगर वहां सूरज पहुंच गया तो हम मानेंगे कि सूर्योदय हो गया। जैसे इंडिया देखो, अब यहाँ बड़ा रेखा थोड़ा बना देते, हालांकि इतना बड़ा इंडिया नहीं है, आधा ग्लोबे कब्जा लिया। ऐसे बहुत सारी क्या है देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं हैं। तो ये सारी देशांतर रेखाओं के आधार पर हम अपना समय निर्धारित करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा हमारे यहाँ। तो आखिर वो कौन सी ऐसी देशांतर रेखा है जहां सूर्य की किरण पहली बार पड़ेगी, तो हम उसके हिसाब से समय अपना निर्धारित करें। अब आपके मन में आएगा सर इसको करिए, ये सबसे पहले पड़े, तो इसको कहे ना करे जो सबसे बाद में पड़े, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बीच वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम अपने समय का निर्धारण अपने सभी देशांतर रेखाओं में उस देशांतर रेखा से करते हैं
जो भारत के बीचों बीच से जाता है, और भारत से बीचों बीच से जाने वाला 82.5 डिग्री रेखा है। कौन सी है? तो सूर्य की किरणें जब पहली बार किस रेखा पे पड़ेगी? 82.5 डिग्री। तो उस पे हम मानेंगे कि भारत में सूर्योदय हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश वाला कहता है कौन घड़ी बनी ले रे। अब समझो ध्यान से, सूर्य अरुणाचल प्रदेश को पार करके आ रहा है। यहाँ सूर्य किसे पार करके आ रहा है? अरुणाचल। तो पहली किरण कहाँ पड़ी है? तो हम लोग कहते हैं भोर नहीं हुआ है। तो कहा धूप हो गया। कहा होगा मतलब नहीं, धूप हो गया हमारे। जब तक इलाहाबाद में नहीं पहुंचेगा तब तक हम भोर बोलबे नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जब सूर्य की किरणें कहाँ पहुंचती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी, मतलब वो एक ही सीट पे हैं सब। यानी सब जब तक 82.5 डिग्री पे नहीं पहुंचेगा हम टाइम का निर्धारण नहीं करेंगे। तो हम लोग वो बेचारा सबको क्या करते हैं? रोक के रखते हैं। इसको अरुणाचल प्रदेश वाला। अब कहता है तो भाई अब यहाँ बोर हो गया। क्या होगा मतलब नहीं, हम बोर हो गया उससे मतलब नहीं। हम कितना पे लेंगे? 82.5 डिग्री पे। अब वो केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट कि हमारा तब अलग वाला नापिए है, यही हमारा नापिए, उन 100 का अलग नापिए। सुप्रीम कोर्ट कहा कि ज्योग्राफी नहीं ठीक है, एक के गो रहेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया? रिजेक्ट कर। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया। किसी को दिक्कत? तो बताओ 82.5 डिग्री अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो चुका है, लेकिन प्रयागराज में नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोग समय का निर्धारण नहीं करते। तो भारत के समय का निर्धारण किस आधार पे होता है? 82.5। अब ऐसा ही नहीं, बस एक पक्ष देखो, अब दूसरा पक्ष देखो। जैसे प्रयागराज में पहुंचेगा हम घोषित कर देंगे सूर्योदय हो गया। हम क्या घोषित कर दिए हैं? सूर्योदय हो गया। जबकि सूर्योदय हुए देर हुआ। सूर्योदय भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ? अरुणाचल। वो कह रहा है सूर्योदय हो गया। हम ना 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 अभी नहीं हुआ है, अभी कहाँ पहुंचने दो? प्रयागराज। जब प्रयागराज पहुंचेगा तब हम क्या कहेंगे? सूर्योदय हो गया। हम लोग बोल दिए सूर्योदय हो गया। अरुणाचल प्रदेश कहता है सूर्योदय हो गया। हम लोग जा रहे हैं अभी ऑफिस। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। तो अभी सूर्योदय हुआ है। और सुनिए ध्यान, इतना ही नहीं, अब गुजरात वालों को सोचिए। हम लोग तो घोषित कर दिए कि सूर्योदय हो गया, वो अभी अंधारे में है। कहा हुआ है? ऊपर कहा हुआ है? हो गया। ज्योग्राफी यही है, बीच में पहुंच गया, प्रयागराज में हो गया है। तो माने गुजरात में सूर्योदय से पहले हम लोग घोषित कर देते हैं कि सूर्योदय हो गया। और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के बाद जब फुल टनटना के धूप निकल जाता है, जब तक प्रयागराज नहीं पहुंचता है तब तक हम लोग नहीं कहते कि सूर्योदय। वहाँ ऑफिस का टाइम अलग होता है, वहाँ ऑफिस का टाइम अलग होगा। अब एक बात बताओ, अगर हम ये कहें कि हमारे यहाँ सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, सपोज करो हमारे यहाँ सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, तो क्या अरुणाचल प्रदेश में भी 5 बजे हो रहा है? उसमें 1 घंटा पहले हो जाता। कितना बजे? 4 बजे हो जाता। कितना बजे? 4 बजे हो जाता है अपने यहाँ 5 बजे। तो हम लोग स्कूल का टाइम रखते हैं अमूमन सूर्योदय के 2 घंटा बाद। तो अगर हमारे यहाँ सूर्योदय हुआ 5 बजे तो हम लोग 7 बजे रखेंगे। कितना बजे रखेंगे? 7 बजे रखेंगे। 5 बजे सूर्योदय हुआ तो स्कूल रखता है आदमी 7 बजे, ताकि बच्चे को धूप में दिक्कत ना। ये भाई अरुणाचल प्रदेश वालों को हम लोग अपने हिसाब से सोचेंगे। 5 बजे सूरज निकला, 7 बजे स्कूल रखते हैं, तो जो बच्चे दूर से आएंगे उन्हें सुबह का धूप लगेगा, 7 बजे में उतना धूप नहीं रहता है। अरुणाचल प्रदेश वाले ये भाई उसका फुल वोल्टेज में आ चुका है नहीं आ चुका है, तो उसके यहाँ टाइमिंग क्या रखेगा? 6 बजे रखेगा। तो हमारे यहाँ स्कूल, अगर हमारे यहाँ धूप जितना 7 बजे रहेगा, उसके यहाँ 6 बजे, यानी हमसे 1 घंटा पहले सूरज निकला है। किधर? अरुणाचल प्रदेश। यानी हम लोग उससे 1 घंटा पीछे चल रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ 8 बजे का धूप है, तो उसके यहाँ 9 बजे वाला होगा। 1 घंटा वो हमसे क्या है? फास्ट। और गुजरात 1 घंटा पीछे। अब मान के चलिए, इसीलिए हर जगह के स्कूल की टाइमिंग अलग अलग हो। हर जगह के स्कूल की टाइमिंग अलग हो। जैसे सपोज कीजिए कह दिया जाए कि 6 बजे स्कूल खुलेगा। कितने बजे खुलेगा? 6 बजे स्कूल खुलेगा। ले, अरुणाचल प्रदेश वाले को कोई दिक्कत। 6 बजे स्कूल खुलने का मतलब उसके यहाँ ठीक ठाक धूप निकल गया। अपने यहाँ 6 बजे स्कूल खुलने का मतलब अभी धूप हो गया है, उतना ठीक नहीं है। गुजरात वाला अनार में जाएगा, गुजरात वाला अनार में जाएगा। नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइमिंग का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हवाई जहाज जो टाइमिंग फॉलो करते हैं सब, वो इंटरनेशनल टाइमिंग फॉलो करते हैं। कौन सा टाइमिंग फॉलो करेंगे? इंटरनेशनल ग्रीनविच मीन टाइम। नहीं तो ऐसे देखेगा तो पता चलेगा शेड्यूल गड़बड़ा गया। नहीं गड़बड़ा जाएगा। और हवाई जहाज केवल अरुणाचल प्रदेश से थोड़े आ रहा है। सोचिए जो हवाई जहाज कहाँ से आया है? जापान से। कहाँ से आया है? जापान से आया है। उसका क्या हाल होगा? समझ में आ रहा है? तो बताइए, अपने से सोच के बताइए, कलकत्ता में सूरज पहले डूबेगा या चंडीगढ़ में? पहले कलकत्ता में डूब जाएगा। सूर्योदय भी पहले कहाँ होगा? कलकत्ता। बाद में चंडीगढ़। तो सूरज भी पहले कहाँ डूबेगा? उसके बाद एक बार हमारे साथ प्रैक्टिकली हुआ। देखो, हम कलकत्ता थे, हम कलकत्ता से चंडीगढ़ की फ्लाइट पर, शाम की फ्लाइट थी, रमजान का टाइम। तो रोजा खोला जाता है जैसे सूरज डूबता है, तब रोजा खोला जाता है, सूरज डूबता है। तो 5 मिनट टाइम था रोजा खोलने, 5 मिनट टाइम था रोजा। खजूर उजूर लेके आदमी रेडी था। फ्लाइट उड़ गई और वो फ्लाइट जा रही थी कहाँ? चंडीगढ़। नहीं, सूर्योदय काहे को खत्म होके जाए? इधर भाग रहा है सूर्य। जब सूर्य इधर भाग रहा है तो इधर का आदमी रोजा खोल लेगा, लेकिन
लेकिन हम बैठ गए थे फ्लाइट में, इधर भाग रहा है सूर्य और उधर जा रही है फ्लाइट, साथ साथ सूरज दिख रहा है, मैं भाई डूबो यार तो उधर जाएंगे, आधा घंटा का डिफरेंस हो जाता, आधा 1 घंटा का डिफरेंस, समझ रहे हैं। आज भूख से एकदम टटा गया है, सवेरे से पानी कुछ नहीं, आदमी देख रहे परेशान भइले भाई, तो मन करके खिड़कियां डुबा बंद कर, जहाज की खिड़की बंद कर दे, सूर्यास्त हो गया, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, नहीं लास्ट टाइम पे ना भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होता है ना, एकदम जब लास्ट होता है, क्योंकि मेंटली आदमी प्रिपेयर हो चुका रहता है कि नहीं अब पानी पी लेना। तो इधर में सूर्योदय भी पहले हुआ तो सूर्यास्त भी पहले होगा, लेकिन अगर आप कोई चीज आप इधर के हिसाब से प्रिपेयर हैं और चले जाएंगे इधर तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। अब कोई कलकत्ता से फ्लाइट पर के दुबई जाए, उससे रोजा खोलेगा रात में क्योंकि सूरज भी उधर चल रहा है, फ्लाइट भी उधर चल रही, समझ आ गया कि नहीं गया। तो दोनों में अंतर होता है। तो इससे आपको समझ में एक चीज आया कि देशांतर से टेम्परेचर, वातावरण, मौसम का कोई लेना देना नहीं है, ये अक्षांश डिसाइड करेगा, और ये केवल क्या डिसाइड करता है, टाइम, टाइम एंड डेट, समझ में आ गया।